और अब इस खबर पर फिक्र का लेंस। शादी दो लोगों का फैसला है, ख्वाब का नहीं। लव मैरिज पर जुर्माना लगाना सिर्फ पुरानी सोच नहीं, संविधान को खुली चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि बालिग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, फिर भी कुछ पंचायतें प्यार पर पहरा और लव मैरिज पर जुर्माना लगा रही हैं। सरकारों को तय करना होगा कि उन्हें वोट बैंक बचाना है या नागरिकों की आजादी। अब आपको पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत लेकर चलते हैं, जहां पर खुद को आजाद मुल्क घोषित करते हुए 85% भूभाग पर कब्जे का दावा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के साथ बीएलए का संघर्ष भी इन दिनों जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बलूच विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की फिक्र कई गुना बढ़ा दी है। बीएलए ने बलूचिस्तान के मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी हमले की बात मानी है, लेकिन मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। यह अटैक क्वेटा कराची हाईवे पर हुआ था। हमला बीएलए के फतेह स्क्वाड ने किया था। इसके अलावा बीएलए ने केचदार जिले में भी पाकिस्तान की सेना पर हमला बोला। पाकिस्तानी पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। हमले के बाद वहां से कई सैनिक भागते भी नजर आए। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ भी जवाबी कार्रवाई हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 5 विद्रोहियों को मार गिराया। बीएलए विद्रोहियों को मारने का यह वीडियो सामने आया है। यह हमले एक तरफ और एक्स हैंडल पर बलूच नेता मीर यार बलोच का स्वतंत्र देश का दावा दूसरी तरफ। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि बलूचिस्तान के सुरक्षा बलों ने स्टेट के 85% इलाके पर नियंत्रण पा लिया है। हालांकि इस दावे की किसी आधिकारिक सोर्स से पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि नए देश बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान भी लॉन्च किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा और अपनी मुद्रा बलोची फालू सुश्रू जारी किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से बलूचिस्तान को अलग देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की है। कहा कि हमारे पास भले ही लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल या भारी तोपखाने नहीं, लेकिन बलूचिस्तान की जमीन पर अब हमारा कंट्रोल है। बलूचिस्तान में क्रांति शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पीओके में बगावत को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, वहां लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू होगा, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी का ऐलान खंड खंड पाकिस्तान की घंटी बजा रहा है। और सच पूछे तो इन हालात के लिए वहां की सरकार और सेना ही जिम्मेदार है, जिसने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघी, लोगों से उनके बुनियादी हक छीनकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की।